गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, लॉकडाउन को देखते हुए आप लोगों के लिए वेद बाल प्रशासन और हम सभी अध्यापकों ने आपके लिए एक ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की है। आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसको देखते हुए हमने ऑनलाइन पढ़ाई की है। ये जो मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ बेटा, अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इसको आप गौर से देखना। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और 9th और 10th जो है ना बेटा, दोनों इन दोनों में कॉमन है, समान चीज है। ये समान चीज है, इसलिए ये जो फॉर्मूले ले रहा हूं मैं आपके, घनाभ के हैं, घन के हैं, दो प्रकार के फॉर्मूले ले रहा हूं कि घनाभ के अंदर क्या है और घन के अंदर कौन कौन से सूत्र है। ये दोनों सूत्र आपके जो 9th क्लास है उसके अंदर 13वीं एक्सरसाइज है और 10th क्लास है उसके अंदर 16वीं एक्सरसाइज है। दोनों में सेम चीज है, फॉर्मूले, मात्र फॉर्मूले। मैं आपको जब सवाल कराऊंगा, जब सवाल लेंगे बेटा, तब आपके अलग अलग बुक्स के लेंगे। फॉर्मूले सेम है इसलिए उनको सेम ही लिया जा रहा है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ की, कि घनाभ क्या चीज है, घनाभ को कैसे पता करेंगे कि ये घनाभ है। घनाभ की एक विशेषता होती है बेटा कि घनाभ के जितने भी फलक हैं, घनाभ के जितने भी फलक हैं वो सारे आयताकार हैं। तो घनाभ की पहचान है 6 आयताकार फलकों से, 6 आयताकार फलकों से बनी आकृति को घनाभ कहते हैं। जैसे आप किसी कमरे में बैठे हो, उसको मान लो ये घन है या घनाभ है, उसको ही मान के चलो। और घनाभ का जो आयतन है, इसका सूत्र है आपके L इंटू बी इंटू एच। एल का अर्थ होता है लंबाई, बी का अर्थ है चौड़ाई, एच का अर्थ है ऊंचाई। एल यानी कि लेंथ, लेंथ यानी कि लंबाई, बी यानी कि बेस, बेस का मतलब होता है आधार, वैसे तो आधार होता है लेकिन इसके अंदर चौड़ाई को कहेंगे। और एच का मतलब है हाइट, हाइट यानी कि किसी भी वस्तु की ऊंचाई से मापा जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा, आपका पहला फॉर्मूला है 9th और 10th दोनों क्लास वाले विद्यार्थी विशेष रूप से दोनों में सेम है। तो पहला फॉर्मूला है आपके घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का मतलब है L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन है आपके L इंटू बी इंटू एच। इसको आप सीधा हिंदी में समझो तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला है आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 ब्रैकेट या कोष्ठक L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, अब तीसरा आपका फॉर्मूला आता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होता है एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक नीचे तिरछा ऐसे जो चलता है उसको घनाभ का विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण है आपके रूट, रूट में एल स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा आपका आता है घनाभ का वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ का मतलब होता है बेटा कोई भी आकृति होगा, जरूरी नहीं घनाभ का वक्र पृष्ठ हो, बेलन भी हो सकता है, गोला भी हो सकता है, शंकु भी हो सकता है। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है किसी भी वस्तु का बाहरी समस्त बाहरी माप। ठीक है, किसी भी वस्तु का बाहरी जो भुजाओं का योग होता है वो कहलाता है वक्र पृष्ठ। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है आपके 2 इंटू एच ब्रैकेट में एल प्लस बी। ठीक है, अब इसी प्रकार चारों दीवारों का एक 9th के अंदर सूत्र का उपयोग होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी घनाभ का वक्र पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल होता है 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू ब्रैकेट बंद एच। ठीक है बेटा, अब आता है कि ये तो हमारे घनाभ की चर्चा के, घनाभ का आयतन, घनाभ का वक्र पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल और घनाभ का विकर्ण। देखो ना, ठीक है, अब दूसरा आता है आपका घन। घन का मतलब होता है कि 6 वर्गाकार फलकों, फलकों यानी कि सतह, जिसके सतह जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे ये दीवार एक सतह है। ठीक है, 6 वर्गाकार फलकों से बनी आकृति को घन कहते हैं। 6 वर्गाकार फलकों से बनी आकृति को घन कहते हैं। घन की सारी भुजाएं समान होती है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, सभी भुजाएं समान होती है, सभी भुजाएं समान होती है, इसलिए इसको a बराबर भुजा कहते हैं, यानी कि भुजा को a द्वारा व्यक्त करते हैं। भुजा को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं बेटा? a द्वारा। भुजा को a द्वारा व्यक्त करते हैं बेटा, ध्यान से देखो। घन की पहचान है कि 6 वर्गाकार फलकों से बनी आकृति को घन कहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब इसके अंदर फॉर्मूले आते हैं आपके घन का आयतन। पहला फॉर्मूला है घन का आयतन। घन का आयतन होता है a क्यूब। आप इसको अगर हिंदी में चाहो तो सीधा लिख सकते हो भुजा क्यूब, a क्यूब यानी कि भुजा क्यूब। अब आता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है घन का वक्र पृष्ठ। घन का वक्र पृष्ठ वही मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी वस्तु का बाहरी भुजाओं का योग
वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो घन का जो वक्र पृष्ठ है बेटा वो है 4 इंटू भुज ए स्क्वायर। और इसी प्रकार घन का विकर्ण होता है आपके a√3 यानी कि भुजा √3 बोल सकते हो आप इसको। अब ये तो एक घन और घनाभ के पहचान होगी, उनकी डेफिनेशन होगी, अर्थात इनकी परिभाषा होगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें सीधा ही उसने कह दिया कि ये घन है या घनाभ है। जैसे कह दिया कि ये निम्न प्रकार का बक्सा है, ये संदूक है, ये वो है, ये डिब्बा है, इसका आयतन ज्ञात करो या इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसकी छोटी सी पहचान नहीं पड़ा। जिस आकृति में आपको 3 भुजाएं दे रखी है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, जहां 3 भुजाएं दे रखी है L इंटू बी इंटू एच, वो है आपका घनाभ। वो आपका क्या है? घनाभ। जहां 3 भुजाएं वहां है घनाभ। और जहां केवल एक ही भुजा दे रखी है, कि दे दिया कि एक डिब्बा है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेमी है, 5 सेमी है, कुछ भी दे दिया बेटा, तो सभी भुजाएं अगर समान दे रखी है, सारी भुजाएं एक जैसी दे रखी है, तो वो है घन। तो घनाभ और घन की पहचान क्या है? जिसमें 3 भुजा है वो है आपका घनाभ, जिसमें एक भुजा है वो आपका घन है। ठीक है।